नमस्कार दोस्तों। आशा है आप लोग सब ठीक होंगे। सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो पूरी तरीके से लागू किया गया था इस देश में। एक बात कहना चाहूँगा कि संविधान ने इस देश में सभी राजनीतिक दलों को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एसआई, एएसआई, आईएएस, आईपीएस, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, केंद्र सरकार में जितने भी विधायक हैं, राज्य सरकार में जितने सांसद हैं, एमएलए हैं, हर किसी के पास संविधान के अनुसार कोई ना कोई शक्ति दी हुई। जनता के पास भी एक शक्ति है संवैधानिक, वो है वोट देने की। ये भी एक संवैधानिक शक्ति के अंतर्गत आता है, वोटिंग, जो जनता के पास केवल 5 साल में एक बार ये शक्ति उपयोग करने का टाइम आता है और उस शक्ति को भी हम व्यर्थ कर देते हैं, छुट्टी के रूप में मनाकर, सिनेमा घरों में मूवी देखकर, बच्चों के साथ गार्डन में जाके, पार्क में जाकर घूमकर। एक तरीके से हम इसको हॉलीडे मान लेते हैं जिस दिन वोटिंग होती है। राष्ट्रपति के बराबर इस शक्ति को माना जाता है। जितने भी संविधान में जो शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, वही शक्ति के रूप में वोट जो है वो शक्ति हमें दी गई है, इस देश की जनता को दी गई है। तो इसका सदुपयोग करने का टाइम आ गया है। अभी हाल ही में 5 राज्यों में जो चुनाव है, उसमें उस चुनाव में अपनी इस शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करना। एक देश है सिंगापुर, वहाँ पे वोटिंग देना कंपलसरी है। इन 1997 में वहाँ का वोटिंग रेट जो रहा है वो 95.91% रहा है। इन 2000 वोटिंग रेट रहा है 95.81%। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ 2019 में ओनली 69%। मतलब अगर हम किसी सरकार को चुन रहे हैं या किसी प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं, उस प्रतिनिधि को 100% वोटिंग नहीं मिल पाती और हम उसको चुन लेते हैं। 69% वोटिंग रेट मीन्स 31% लोग अपनी इस शक्ति का प्रयोग ही नहीं करते। वो 31% लोग अपनी इस शक्ति का प्रयोग सिनेमा घरों में, सड़कों पर पिकनिक मनाने, गाड़ी घुमाने, मूवी देखने, इन सब में अपना टाइम निकाल देते हैं। और घर में बैठ के टीवी पे बोलते हैं, काश इस नेता को ऐसा करना चाहिए था, अरे ये जनता आज वोटिंग के लिए जा रही है, हमें भी जाना चाहिए, तो ऐसा सोचना चाहिए हमें। दूसरी तरफ आप काम को वोट दो, जो भी प्रतिनिधि जनता के हित में कार्य करता है उसे वोट दो। उन नेताओं को बिल्कुल वोट मत देना इस बार जो थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो घाट घाट का पानी पीकर, इसका मतलब मेरा है हर राजनीतिक दल में उनका सहयोग रहा है। मतलब कि हर राजनीतिक दल में वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि बने हैं। एक टाइम पे वो अपोजिट पार्टी का असमर्थन करते हैं और वहीं दूसरी तरफ 5 साल बाद जब लगता है उनको कि वो पार्टी जीतने वाली है, तो उसमें जाके वो शामिल हो जाते हैं। मतलब 5 साल में ऐसा क्या हो गया जो उस पार्टी में जाके शामिल हो रहे हैं। फिर 5 साल बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, फिर अगले 5 साल बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आप समझ ही सकते हो मेरा पॉइंट किसकी तरफ है। आजकल आप सभी न्यूज़ में देख रहे हो। तो उन नेताओं को बिल्कुल उनका बायकॉट करो। जो नेता अपने दल को छोड़ के दूसरे दल में जाते हैं, उनका बिल्कुल बायकॉट करो। हमारे पास संवैधानिक शक्ति के रूप में एक अधिकार और दिया गया है, नोटा का, उसका सदुपयोग करो। अगर आपको उस प्रतिनिधि को पसंद नहीं है तो आप नोटा का प्रयोग करो,
जैसे आप जानते ही हैं अमेरिका में एक कार्टून का प्रयोग किया जाता है, अगर कोई प्रतिनिधि पसंद नहीं होता, डोनाल्ड डक, इसका प्रयोग किया जाता है, इस कार्टून का, तो उस पे लोग वोट देते हैं और इसलिए डोनाल्ड डक जो है सबसे प्रिय कार्टून राजनीतिक दल या राजनेता माना जाता है। तो अपनी शक्ति का प्रयोग करना सीखो। राष्ट्रपति से कम नहीं होती है शक्ति, आज मैं आपको बता दूं ये। तो वोट का सदुपयोग करो और उन नेताओं का बहिष्कार करो जो राजनीतिक दलों राजनीति में गंदगी फैला रहे हैं। उन नेताओं का बहिष्कार करना है। माफिया, गुंडे, ये आप राजनीति में आ रहे हैं। आप पढ़े लिखे पढ़े लिखे जो प्रतिनिधि है उनका चुनाव करो, या फिर उन प्रतिनिधि का चुनाव करो जो आपकी जनता के लिए, हमारी जनता के लिए, इस देश की जनता के लिए काम करते हैं, जिनका दिनचर्या पूरा जनता के हित में होता है, जिनकी सुबह जनता के हित में होती है, जिनकी शाम जनता के हित में होती है, जिनकी रात जनता के हित में होती है, उनको चुनो आप। तो अपनी इस संवैधानिक आज के दिन 26 जनवरी 2022 अपना इस संवैधानिक अधिकार का उपयोग जरूर करना आप सभी जनता। आशा करता हूँ 2019 की तरह इस बार जो वोटिंग रेट है वो बढ़े। 69% से मैं चाहता हूँ कम से कम ये 85% तक जाए और मेरा मानना है कि ये 100% पहुँचे। सिंगापुर को अगर हम पीछे छोड़ दें तो इससे अच्छी बात और क्या होगी वोटिंग रेट में। तो अपने संवैधानिक आज प्रण लो, एक वायदा करो अपने आप से कि जो संविधान ने आपको ये शक्ति दे रखी है वोट डालने की, उसका आप सभी प्रयोग करेंगे। आशा है इस देश की जनता से मैं इतनी आशा कर सकता हूँ कि वो अपने इस वोट के अधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे। और मैं उन भाइयों बहनों से भी कहना चाहूँगा जो अभी हाल ही में 18, 19, 20 साल के हुए हैं, वो भी अपने मतलब प्रैक्टिकली अपना जो वोट का अधिकार है उसका यूज़ करें। ये नहीं कि दोस्त बीजेपी को वोट दे रही है तो उसी को दे दे, बीएसपी को दे रहे हैं तो उसी को दे दे, कांग्रेस को दे रहे हैं तो उसी को दे दे। आपको वोट उसको देना है जिसने काम किया है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना सहयोग दिया है, जिसने महिलाओं के लिए काम किया है, जिसने शिक्षा के लिए काम किया है, जिसने स्वास्थ्य के लिए काम किया है। आप उनको वोट देना। उन नेताओं का बिल्कुल पूरी तरह बहिष्कार करना जो अपने दल बदल में रहते हैं, जो हमेशा अपने दल बदलते रहते हैं। मतलब ये क्या बात हुई। आज मुझे अपने घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं दूसरे के घर पे खा लूँ, कल मुझे दूसरे के घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा तो जाके तीसरे पड़ोसी पे खा लूँ, तीसरे पड़ोसी पे खाना अच्छा नहीं लग रहा तो जाके होटल में खा लूँ। ऐसे ही आज राजनेता हो गए। पहले अपनी पार्टी का अच्छा खाना नहीं लग रहा तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जब वहाँ पे उनका मन भर जाता है तो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। सही चुनो, वोट जरूर दो।